श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहु सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक हमारे प्रभु श्री सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। हम सब पर सौभाग्यशाली हैं कि करुणा निधान भगवान की अकारण करुणा के कारण श्री रामचरितमानस के आधार पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ हम सब मिलकर प्राप्त कर रहे हैं। परंपरा अनुक्रम में श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर श्रद्धा के साथ करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री राम कथा भाग 21 में हमने श्रवण किया कि भगवान भोलेनाथ की बारात में कौन कौन जा रहा है और कैसे जा रहा है। सब देवता अपने अपने समाज के साथ आगे आगे चल रहे हैं और पीछे भगवान भोलेनाथ अपने समाज के साथ, जिसमें कौन कौन शामिल है, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी योगिनी, सब ये भोलेनाथ की जमात झूमते नाचते गाते हुए जा रहे हैं। जस दूल्हु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। कि जैसा दूल्हा है वैसी बारात बन गई और रास्ते में अनेक प्रकार के खेल करते हुए भगवान भोलेनाथ की बारात जा रही है हिमाचल राज्य के यहाँ तक हम श्रवण कर चुके हैं। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए भाव सहित आज की कथा में प्रवेश करते हैं। तो इधर हिमाचल राज्य ने किस किस को न्योता भेजा है पार्वती के विवाह के लिए, कौन कौन आया है, बड़ा ही सुंदर वर्णन बाबा तुलसी अपनी चौपाइयों में करते हैं। सैल सकल जय लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा,
हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित वर नारी। गाए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित सनेहा। सैल सकल जह लगी जग माही। इस जगत में जितने भी पर्वत हैं सबको लघु विशाल नहीं बरनी सिराही, छोटे बड़े जिनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। और वन सागर सब नदी तलावा, जितने भी वन हैं सागर हैं सब नदियों और तालाबों को हिमगिरि सब कहूं नेवत पठावा। यह नेवत पठावा का अर्थ है उनको न्योता भिजवाना। तो हिमाचल जी ने इन सब को न्योता भेजा है पार्वती जी के विवाह के लिए। और सब कैसे आए हैं? काम रूप सुंदर तनधारी, कि सब अपनी इच्छा के अनुसार सुंदर शरीर धारण करके आए हैं। और उनके साथ कौन कौन आया है? सहित समाज सहित बर नारी। वे सब कैसे आए हैं सुंदर शरीर धारण करके? अपने कुटुंब के सहित, और यहाँ बर नारी अर्थात अपनी श्रेष्ठ पत्नियों के साथ। वो कहाँ गए? गए सकल तुहिन आचल गेहा। तो तुहिन का अर्थ होता है हिम और आंचल कहते हैं पर्वत को। अर्थात सब कहाँ गए? हिमाचल के घर गए। और क्या कर रहे हैं? गावहि मंगल सहित सनेहा। और सब स्नेह सहित मंगल गीत गाने लगे। और हिमाचल राज ने पार्वती के विवाह के लिए मंडप कैसा सजाया है? यहाँ हिमाचल रचेऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। बिताना का अर्थ होता है मंडप। तो यहाँ हिमाचल राज ने बड़ा ही सुंदर मंडप बनवाया है, जो कि बड़ा ही विचित्र है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और उधर जब बारात नगर के समीप पहुंची, तब नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी तो आश्चर्यचकित हो गए। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकिपुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहई। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोहई। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकिपुर शोभा सही। यहाँ विधि का अर्थ है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को अपनी चतुराई छोटी जान पड़ी। जब नगर की शोभा को अवलोकी अर्थात देखा, जब नगर की शोभा को देखा, क्या देखा ब्रह्मा जी ने? बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुबग सब सक को कही। अरे महाराज, वन बाग कुएं तालाब सरिता इतने सब सुंदर हैं जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। और क्या देखा? मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहई। बहुत ही मंगल तोरण पताका सब घर घर में सज रहे हैं। सब घर में पताका लहरा रहे हैं, झंडे लगे हुए हैं और तोरण बने हुए हैं। और बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मन मोहई। यहाँ बनिता का अर्थ है स्त्री। स्त्री पुरुष इतने सुंदर हैं कि उनकी छवि को देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। अरे क्यों ना हो, जहाँ साक्षात जगदम्बा अवतरी हो, भला उस नगर का वर्णन कौन कर सकता है? जगदम्बा चहे अवतरी, सोपुर बरन की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकार। जगदम्बा ने जहां अवतार लिया है, उस पुर का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां नित्य रिद्धि सिद्धि सुख संपत्तियां बढ़ रही हैं। और हिमाचल राज के यहाँ सब
प्रतीक्षा कर रहे हैं बारात की। और जैसे ही बारात नगर के निकट पहुंची तो देवराज इंद्र ने संदेशा भिजवाया अपने दूत के हाथ हिमवान जी को। जब हिमवान को पता चला इंद्र के दूतों से कि बारात नगर के निकट आई है, नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर भर शोभा दिखाई, करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। तो महाराज जैसे ही खबर मिली कि बारात नगर के निकट आ गई है तो पूरे नगर में खलबली मच गई, सब बड़े खुश हो गए। तब हिमवान ने कुछ लोगों को बारात की अगवानी के लिए भेजा और साथ में बच्चे भी चले गए बारात को देखने। जिनको हिमवान जी ने भेजा है बारात के स्वागत के लिए, वो सब अपनी अपनी सवारी सजाकर आदर से अगवानी के लिए चले। हे हर्षे सुरसेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी, शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले बाहन सब भागे। तो महाराज स्वागत करने वाले लोगों ने जब विष्णु जी और सब देवताओं को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए और विष्णु जी की ओर देखकर कहा, अरे ये दूल्हा है, और देवताओं की ओर देखकर कहा, ये सब बाराती है। तो विष्णु जी बोले, अरे इनमें ना कोई दूल्हा है और ना ही कोई बाराती है, अरे हम भी आप की तरह सब बारात देखने आए हैं, तो फिर बारात कहाँ है? तब विष्णु जी ने इशारा कर दिया शंकर जी की जमात की तरफ, ये है दूल्हा और ये है बाराती। हे भगवान, किसकी हिम्मत जो ये कहे कि आइए पधारिए, आपका स्वागत है। और सबसे भयानक स्थिति तो तब हुई जब बिना सिर के बाराती ने पूछा कि महाराज ठहरने का इंतजाम कहाँ है। जैसे ही भगवान भोलेनाथ की जमात को देखा, भोलेनाथ को देखा, तो सब डरकर इधर उधर भागने लगे। तो टिका कौन वहां पर? धरि धीरज तहें रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। तो महाराज यहाँ सयाने का एक अर्थ है कि जो समझदार हैं, और दूसरा अर्थ है कि जो बड़े बूढ़े, जो अनुभवी लोग हैं। तो यहाँ टिका कौन? बोले जो समझदार हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, जो अनुभवी हैं, वो तो ठहरे। बालक सब लय जीव पराने, तो सब बालक भागे अपने प्राणों को बचाकर। तो हमारे संतजन बड़ा ही सुंदर अर्थ करते हैं इस चौपाई का कि भोले बाबा के रूप को देखकर बच्चे भागे और सयाने बड़े बूढ़े खड़े रहे। अर्थात बच्चे वो जिनकी भक्ति कच्ची है और सयाने बड़े बूढ़े कौन? वो जिनकी भक्ति परिपूर्ण है। एक ही जो दोनों काम करता है वो मृत्युंजय भी है और महाकाल भी वही है, मारने वाला भी वही, बचाने वाला भी वही। कराल रूप आए तो भी जय जयकार और करुणा रूप होकर आए तो भी जय जयकार। इसलिए बाबा तुलसी लिखते हैं, धरी धीरज तह रहे सयाने और बालक सबलय जीव पराने। अच्छा, बालक भाग कर गए कहां? गए भवन पूछहि पितु माता, कहई बचन भय कंपित गाता। गए भवन पूछहि पितु माता, घर गए अपने अपने, और माता पिता जब पूछने लगे कि बारात कैसी है तो कहीं बचन भय कंपित गाता। तो बच्चे कांपते हुए बोले, क्या बोले? अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप, ओ विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप। कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप, वो कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप। और इस प्रकार जब बारात का वर्णन किया बालकों ने, तो माता पिता ने कहा, अच्छा खैर छोड़ो बारात को,
ये बताओ दूल्हा कैसा है? तो बालक क्या कहते हैं? दुल्हा की अजबे सूरतिया बाप रे बाप, दुल्हा की अजबे सूरतिया बाप रे बाप, हम ना देखले, हम ना देखले, हम ना देखले ऐसन बरतिया बाप रे बाप, दुल्हा की अजबे सूरतिया बाप रे बाप। चंद्रमा ललाट सिर जटा गंगाधार बा, डमरू त्रिशूल लैल बैल पे सवार बा, देहिया में लगल भभूतिया बाप रे बाप, दुल्हा के अजबे सूरतिया बाप रे बाप। सपवे के मोर माथे सांप के सहरवा, सपवे जने उगले सांप के हरवा, इही बरहा के हौए विपतिया बाप रे बाप, दुल्हा के अजब सूरतिया बाप रे बाप। अजब अचम्मा को कहे सब लड़का, बरवा के लिलेरो बिबाक को अखिया, गौरा जी की उलटगी समतिया बाप रे बाप, दुल्हा की अजबे सूरतिया बाप रे बाप। जैसन बर वैसन बनल बरात बा, संग में पिशाच भूत प्रेत के जमात बा, देखी के धक धक कर छतिया बाप रे बाप, दुल्हा के अजबे सूरतिया बाप रे बाप। को बिना आँख मुँह, को बिना दांत के, खप्पर में खून लले माला गले हाथ के, हो लागे जैसे जम के बरतिया बाप रे बाप, दुल्हा के अजबे सूरतिया बाप रे बाप। सुनिला की बरवा के माई बाना बाप बा, सुन में नाइल कहीं बर के प्रताप बा, ओ कवने कुल हवे कौन के जतिया बाप रे बाप, दुल्हा के अजबे सूरतिया बाप रे बाप, दुल्हा के अजब सूरतिया बाप रे बाप। तो महाराज बालक जो वर्णन करते हैं बारात का और दूल्हे का, ये सब भक्तों के अपने अपने भाव हैं। और हमारे तुलसीदास जी क्या कहते हैं, बड़ा ही सुंदर छंद में गाया है। तन छार बाल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखी सो उमा विबाहु, घर घर बात हसी लड़कन कही। बारात और दूल्हे के बारे में पूछने पर बालक अपने माता पिता से क्या कहते हैं, तो पहले वो दूल्हे का वर्णन करते हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। यहाँ छार का अर्थ है भस्म, ब्याल अर्थात सर्प, कपाल अर्थात मुंड, और जटिल का अर्थ है जटाधारी।
तो दूल्हा कैसा है? बालक कहते हैं कि शरीर पर भस्म लगाए हुए, सांप और मुंड माला यही तो आभूषण धारण किए हैं, और नंगा है, जटाधारी है और भयंकर रूप है उसका। और साथ में कौन है? बाराती कैसे हैं? बोले संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनीचरा। यहाँ रजनीचरा का अर्थ है, रजनी कहते हैं रात को, अर्थात जो रात को विचरण करते हैं। तो बालक बारात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि संग में कौन है? बोले भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, ऐसे ही भयंकर वेश धारण किए हुए सब दूल्हे के साथ में है। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ तेहि कर सही, देखी सो उमा विवाह, घर घर बात असी लरिकन कही। अर्थात जो बारात को देखकर जीते रहेंगे उनका बड़ा पुण्य होगा, क्योंकि वही पार्वती जी का विवाह देख पाएंगे। और ये बात सब लड़कों ने जाकर अपने अपने घर में कही। और यह बात सुनकर माता पिता मुस्कुराने लगे। समझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरना। तो जब अपने बालकों से माता पिता ने दूल्हे और बारात का वर्णन सुना, तब शिवजी का समाज समझकर सब बालकों के माता पिता मुस्कुराने लगे। उन्होंने बहुत प्रकार से अपने बच्चों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरो नहीं, जाओ बाहर खेलो। बच्चे बोले खेलो? अरे खेलने की तो बात ही दूर रही, जब तक बारात नगर में रुकेगी, अरे हम तो घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे। इस प्रकार कहकर बच्चे सब अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ गए। और उधर लय अगवान बारात ही आए, दिए सबही जनवास सुहाए। अब जो लोग अगवानी के लिए गए थे वे बारात को ठहरा कर आ गए, तो उनसे पूछा कि बारात आ गई, पर वे कुछ बोले ही नहीं। अरे बारात आ गई, हम तुम्ही से पूछ रहे हैं। तब बड़ी मुश्किल से उसने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ आ गई। अच्छा तो फिर उनके लिए कुछ जलपान आदि लेकर जाओ। तो वो बोले किसी और को भेज दो। क्यों? तुम क्यों नहीं जाते? अरे जो जाएगा उसे पता लग जाएगा कि हम क्यों नहीं जा रहे। अब तो महाराज जो एक बार जाए जलपान लेकर, वो दोबारा जाने का नाम ही न ले। तो जैसे तैसे बारातियों को जलपान कराया, जनवासे में सबको यथास्थान दिया, और अब सब बाराती विश्राम कर रहे हैं। तो हम भी यहाँ कथा को विश्राम देते हैं। आगे की चर्चा अगले भाग में करेंगे। तब तक जय सिया राम। हरये नमः, हरये नमः, हरये